अस्सलाम वालेकुम, काशिफ खान बलोच। और आज मेरी प्रेजेंटेशन है और मुझे टॉपिक मिला हुआ है देयर आर 7 कंपोनेंट्स ऑफ एवोल्यूशन विच आर द गिवन बिलो। एवोल्यूशन के बारे में और इनके कॉन्टेक्ट को हमने ज़ाहिर करना है। और सबसे पहले एवोल्यूशन प्रीसेज आ जाता है, इसे कॉन्टेक्स्ट भी कहते हैं और रोटेशनल भी कहते हैं। ठीक है, एवोल्यूशन प्रीसेज का मतलब होता है जब हम कॉन्टेक्ट बनाते हैं, कंटेंट होते हैं उसके पीछे जानना होता है, उसकी वजह को जानना होता है। ठीक हो गया सबसे पहले। और इसकी नीड्स हमें ज़रूरियात क्या होती हैं और कुरिकुलम में हम इसको क्या इस्तेमाल इसके क्या करते हैं। ठीक हो गया। दूसरा है टास्क स्पेसिफिकेशन। ठीक है, और टास्क स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है पर्पस एंड एविडेंस रिस्पॉन्स। टास्क, अगर हम कोई भी टास्क दिया जाता है, जैसे एक मजमे में या एक प्रोफेसर साहब एक लेक्चर देते हैं, जब लेक्चर देते हैं तो आगे ऑडियंस बच्चे बैठे होते हैं, ताकि उनको जो टास्क दी जाती है क्या उसका जो रद्द अमल होता है उसके बैकग्राउंड पे जाते हैं, देखते हैं कि इसने कितना अमल किया है, इसमें इसको वो चीज़ आती भी है कि नहीं आती है, क्या उन्होंने क्या गाइडेंस की कि अच्छा पढ़ाया कि गलत पढ़ाया। ठीक हो गया। थर्ड आ गया एवोल्यूशन डिज़ाइन। कुरिकुलम प्रोसेस जो होते हैं उसको प्रोसीड फ्यूचर के तौर पर उसको काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन विल बी कलेक्टेड। जो भी एवोल्यूशन डिज़ाइन किया जाता है फिर उसकी इंफॉर्मेशन को लिया जाता है, क्या ये डिज़ाइन इसका अच्छा था कि नहीं था, क्या इसको ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। इसके बाद आता है डाटा कलेक्शन। जो भी हम ये सारे काम मकसद करते हैं तो इसके बाद जो डाटा इकट्ठा किया जाता है उसको डाटा कलेक्शन कहते हैं, ताकि इसने कितने नंबर मार्क्स लिए या एनीवन इसके स्टडी के अंदर या एनीवन कुरिकुलम के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं या कॉलेजेस होते हैं तो उनके अंदर जो डाटा उनको कलेक्ट किया जाता है, देखा जाता है कि ये कितना मुनासिब था कि कितना नहीं था। ठीक है, डाटा एनालिसिस आ जाता है। एनालिसिस, डाटा एनालिसिस के 5 एलिमेंट्स होते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उनका मकसद जो होता है वो ज़रूरी होता है और उनको जाहिर किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो होता है उसका फर्स्ट है इन दिस कंटेंट अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन। क्या इंटरेस्ट जो होता है दिलचस्पी के बारे में, क्या जो बच्चे हम डाटा एनालिसिस के अंदर जो हम एक उसकी एवरेज होती है उसके अंदर सबसे पहले इंटरेस्ट देखा जाता है, क्या बच्चे उससे दिलचस्पी भी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। अगर वो ले रहे हैं तो उसको मजीद अच्छा किया जाए, मजीद बढ़ाया जाए। अगर वो नहीं ले रहे तो उसको चेंज किया जाए, उसके अंदर अच्छी तब्दीली लेके आ जाए ताकि उनका इंटरेस्ट होना चाहिए। फर्स्ट ये देखा जाता है। इसके बाद अथेंटिसिटी, मतलब अथेंटिक होना चाहिए। जो भी बच्चों का कुरिकुलम होता है या कंटेंट होता है, ये देखा जाता है कि अथेंटिक है कि नहीं है। और कंटेंट होना चाहिए उनका अथेंटिक, मतलब करेक्ट होना चाहिए, ताकि वहाँ से समझ आ जानी चाहिए जो कुछ पढ़ाया जाए, जो कुछ उनको गाइड किया जाए ताकि उनको समझ आ जाए। ठीक है, इसके बाद तीसरा आ जाते हैं अप्रोप्रिएटेंस। ठीक है, मुतनासिया, इसको कहते हैं मुनासिब। ऑब्जेक्टिव, क्या उनके जो मकसद हैं जो मकासद हैं क्या वो उसके मुनासिब भी हैं कि नहीं है, क्या होने भी चाहिए कि नहीं होने चाहिए। ठीक है, और इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है, अंदर उनके असूल देखे जाते हैं। कंसाइडेड द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, जो भी पढ़ाया जाता है क्या उनके क्या असूल होते हैं, क्या उन्होंने अपने असूल के मुताबिक जितना उनको सिलेबस दिया था उसके मुताबिक उन्होंने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, क्या उनको समझ भी आई है कि नहीं आई। और लास्ट में आ जाता है टेक्निकल क्वालिटी पब्लिशिंग। टेक्निकल क्वालिटी के अंदर आ जाता है पब्लिशिंग, जो कि मतलब हम पब्लिक के अंदर उसको शाया और वाज़ेह करते हैं। ठीक है, उसके बाद उसकी प्रिंटिंग भी होती है, प्रेजेंटेशन भी होती है, और बैलेंस ऑफ नोट, क्या उनको बैलेंस भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, और लास्ट में आ जाते हैं हम इसके पास और कंक्लूजन एंड रिपोर्ट्स। जो हमने सब डाटा किया, एनालिसिस किया, सब कुछ किया, उसके बाद उसके नताइज को अखज़ करना होता है। क्या उसके जो नतीजे आते हैं क्या वो ठीक भी थे कि नहीं थे। और लास्ट में आ जाता है प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट। जो भी हमारे पास एग्जाम्पल्स की डाटा एनालिसिस शुरू से लेकर कंपोनेंट से लेकर तमाम होता है, तो उसको एक प्रेजेंट करना होता है और वो जाहिर करना होता है क्या इसने अच्छा इफेक्ट डाला है कि नहीं डाला। प्रेजेंटेशन रिपोर्ट, प्रेजेंटेशन और रिपोर्ट रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल ऑफ गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस। जो गवर्नमेंट होती हैं और नॉन गवर्नमेंट होती हैं उनके अंदर देखा जाता है कि क्या ये वहाँ से अच्छा था कि नहीं था। थैंक यू सो मच काशिफ।